तो 9th एंड 10th क्लास के बच्चे प्रेजेंट हो जाएं। ठीक है, जल्दी जल्दी से बुक निकाल लें आप। साहित्य सागर, साहित्य सागर में पाठ का नाम है आपका नेताजी का चश्मा और लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। तो प्रेजेंट हो फटाफट सारे बच्चे। ठीक है, तो समय को नहीं हम बर्बाद करेंगे, तो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय में स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद अगर समय मिलेगा तो हम आपको नेताजी का चश्मा पढ़ाएंगे। ठीक है क्लास। तो स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के इंदौर नामक एक शहर है, वहाँ हुआ था 20 जनवरी 1947। आजकल आप भोपाल में रहकर साहित्य सृजन कर रहे हैं तथा वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े हैं। स्वयं प्रकाश जी एक सशक्त उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं। अब तक उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सूरज कब मिलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी तथा आदमी जात का आदमी बहुचर्चित है। इनकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में हुआ है। उनके विनय और ईंधन उपन्यास भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। हम सफ़रनामा इनके रेखा चित्रों का संकलन है। इन्हें वर्ष 2011 के प्रतिष्ठित आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के रंगे राघव पुरस्कार पहला सम्मान, बनमाली पुरस्कार आदि से भी पुरस्कृत किया गया है। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। वर्ग से जाति के विरुद्ध इन्होंने जागरूकता की है। नेताजी का चश्मा पाठ का नाम है, बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक हालदार साहब थे, उन्हें अपनी कंपनी के काम से किसी न किसी 15वें दिन उनको उसी रास्ते से गुजरना पड़ता था। एक ही कस्बा था, उसी कस्बे से होकर जाना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। समझ रहे हैं आप? ये आपको पहले का चरित्र दिया गया कि पहले ऐसा था जहां हवलदार साहब अपनी कंपनी के काम से एक ही कस्बे में जाया करते थे। ठीक, तो ध्यान रखना क्या क्या था। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। समझ रहे हैं ना सब? जिसको समझ में नहीं आ रहा हो बोल देना सारे बच्चे। ये नहीं कि मुंह में दही जमा के बैठना और मैं पूछूं तो यस बोल देना, है ना? ये अपने आप को धोखा देंगे आप, क्योंकि मैं तो अगला चैप्टर फिर अगले उसमें पढ़ा दूंगी। इसको पढ़ाने के बाद मैं तो आगे बढ़ती जाऊंगी और आप वहीं पर नहीं समझ पाओगे, वहीं पे रुक जाओगे। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि
देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने पर और अच्छी मूर्ति का लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ओहापोह और चिट्ठी ओहपोह का मतलब होता है कि अनिश्चित की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बेस्ट और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। ऐसा लग रहा था कि कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो अभियान, ये नारे जो है सुभाष चंद्र बोस के ही हैं। ऐसा लग रहा था उस मूर्ति से कि बोलने ही वाले हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। समझ रहे हैं ना, मूर्ति किसकी थी? पत्थर की थी और चश्मा कैसा था? रियल, वास्तविक। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रह गए और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों को का यह प्रयास सराहनीय है ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। थैंक यू क्लास। चैप्टर अच्छा है, 9th और 10th क्लास देख लीजिए और इसको कई भागों में हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। अभी हमने पढ़ा दिया है थोड़ा सा और फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी जो है इसको यहीं पे एंड करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं। और अभी इसमें का जो है पैराग्राफ और शेष बाकी रह गए हैं, पूरा चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो गाइस, सारे बच्चे जितना हम जीवनी और जो भी सब्जेक्ट में जो भी हम पढ़ाएं तो उसको याद करते रहें, यही हमारा आप लोगों से कहना है। थैंक यू क्लास।